इतने 80% हिंदू हैं तो रोड पे क्यों गाय घूम रही हैं? गायों को कोई पाल पोस के खाना क्यों नहीं दे रहा है? वो प्लास्टिक क्यों खा रही हैं? अच्छा, आपने बोला कि गाय जगह जगह घूम रही है, पन्नियाँ खा रही है। आपको शायद ध्यान होगा कि प्रदेश में सरकार ने 9% जो भूमि है वो चरनोई के लिए घोषित की थी, उसको धीरे धीरे कम कर करके 2% पे ले आए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, चरनोई भूमि सबसे पहले चरनोई भूमि पे पट्टे बांटने का काम दिग्विजय सिंह की सरकार के साम पे शुरू हो रहा था और चरनोई की भूमि में पट्टे देने की अनुमति का उस समय मैंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था और उस समय के तत्कालीन मंत्री थे हरवंश सिंह जी। मैंने उनसे कहा था, आप ये क्या कर रहे हो? चरनोई की भूमि यदि आप ख़त्म करोगे तो गांव-गांव में जो पशु होते हैं वो चरने के लिए कहाँ जाएंगे? लेकिन अब जिस तरीके से ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं, लोग ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं और आदमी उसमें इतना अंधा हो चुका है कि पशुओं की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं जाता है और समस्याओं पर नहीं है। तो अब जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बना लेती है, लेकिन सब ज़मीन को ख़त्म करते जा रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो वो जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? तो पता लगता टाइगर जो है भोपाल में आके घुस गया, बाघ आ गए, ये हो गए। मतलब अब जो जंगली पशु हैं, पशु पक्षी, वो मानवों के बीच में आने के लिए बेबस हो रहे हैं। अभी हाल ही में जैन मुनि जी ने भी शायद मुख्यमंत्री को बोला था कि सड़क के किनारे जो जगह रहती है उसको छोड़ा जाए, उस पर अतिक्रमण ना किया जाए, ताकि पशुओं को कम से कम वहाँ पे तो चरने के लिए चारा मिल जाए। नहीं, देखिए, ये जब आप 3-3, 4-4 फसलें ले रहे हो, 3 फसलें लेने लगे लोग, अब पहले कभी एक फसल हुआ करती थी, तो अब वो जानवर जो है कहीं कुछ नहीं मिलता, सड़कों पे जाके बैठे रहते हैं। रात में बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े ट्रक दर्जनों गायों को मार के निकल जाते हैं।